जब से अनुराधा जी की बुआ जी के घर से उनकी पोती की शादी का न्योता आया था, तब से घर में एक अजीब सा माहौल हो चुका था। पिछले 3-4 दिन से घर में सुबह से शाम तक बेसबाजी का माहौल बन जाता था, कारण कि उनकी बहू गरिमा उनके घर अकेला जाना नहीं चाहती थी और अनुराधा जी का पैर फ्रैक्चर होने के कारण जा नहीं सकती थी। अभी फिलहाल घर में बैच चल रही थी, बहू अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे घर कौन आएगा? बस जब देखो तब मना कर देती हो कहीं भी जाने के लिए। ऐसे तो कैसे पहचानोगे तुम अपने रिश्तेदारों को? अनुराधा जी अपनी बहू गरिमा से बोली। मम्मी जी, मैं जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर मैं कह रही हूँ कि आप भी मेरे साथ चलो। मैं तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं, मुझे अकेला बड़ा अजीब लगेगा, गरिमा ने कहा। हाँ तो जब रिश्तेदारी में गई ही नहीं तो जानती कैसे होगी? शादी को 7 साल होने को आगे, लेकिन मजाल है अपने ससुराल की तरफ के रिश्तेदारों को पहचानती भी नहीं होगी। हमारे रिश्तेदारी में जाना तो अजीब लगेगा ही, अनुराधा जी ने एक तरह से ताना मारते हुए कहा। सुनकर गरिमा एक पल के लिए तो चुप हो गई, फिर बोली, मम्मी जी अगर दीदी भी आ रही होती तो मैं चली जाती, पर वो भी नहीं आ रहे। अब आप चल रहे हो तो मैं जाने को तैयार हूँ, वरना मैं नहीं जाऊंगी। अब आप देख लो क्या करना है, कहकर वो अपने कमरे में चली गई। देख लिया, 7 साल होने आ गए इसकी शादी को, लेकिन हमारी रिश्तेदारी में अकेले जाने में इसे अजीब लगता है। अभी यही काम इसके मायके में होता ना तो सास और पति सब रह जाए घर में, अकेली चली जाती। लेकिन यहाँ तो काम हमारी रिश्तेदारी में, तो ये नाटक है। अब हर जगह क्या मैं इसके साथ जाऊंगी? अनुराधा जी अपने बेटे राजेश से बोली। इससे पहले राजेश कुछ कहता, उसके पापा रमेश जी बोले, बेटा जब तुम लोग यहीं किसी के घर नहीं जाओगे तो तुम्हारे घर कौन आएगा? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। तुम रिश्तेदारी निभाओगे तो रिश्तेदार तुमसे निभाएंगे, वरना एक दिन एकदम अकेले रह जाओगे। और समाज का नियम है, हमें सबके साथ मिलकर ही चलना पड़ता है। कम से कम तुम तो बात को समझो। अपने पापा की बात सुनकर राजेश चुप हो गया। आखिर क्या ही बोलता? इधर ये बातें गरिमा को सुनाई दे रही थी, समझ तो वो भी रही थी, लेकिन भला अजनबियों के बीच में कहाँ सही लगता है? अजनबी बिल्कुल सही कहा। 7 साल की शादी में अभी भी कई रिश्तेदार तो उसके लिए अजनबी ही थे, कारण खुद अनुराधा जी थी। गरिमा जब शादी होकर इस घर में आई थी तब वो भी काफी मिलनसार थी। उसे भी लोगों से बोलना और मिलना जुलना अच्छा लगता था। सोचा था ससुराल पक्ष की तरफ से काफी सारी रिश्तेदारी है तो वहाँ तो लोगों के साथ मिलना जुलना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब भी ससुराल में कोई काम पड़ा तो अनुराधा जी और रमेश जी खुद चले जाते थे, या फिर राजेश उनके साथ होता था, पर कभी गरिमा को लेकर नहीं जाते थे। गरिमा की शादी के 2 साल तक तो एक ही बहाना था, अरे घर के सब लोग चले जाएंगे तो पीछे घर कौन संभालेगा? अब हमारा जाना तो जरूरी है, इसलिए बहू को ही रुकना पड़ेगा। लेकिन जब गरिमा के जुड़वा बच्चे हो गए तो उसके बाद बहाना बदल गया। मौसम अभी खराब है, बच्चों की तबीयत बिगड़ जाएगी, और जिस दिन मौसम सही हो तो बहाना ये होता, बच्चे अभी छोटे हैं, नजर लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे। इस कारण से गरिमा का अधिकतर रिश्तेदारी में जाना नहीं हुआ। बड़ी ननद की शादी भी उसी की शादी से पहले ही हो चुकी थी, तो घर में भी कोई इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ। हाँ, जब बच्चे हुए थे तब जरूर छोटा सा आयोजन किया था, जिसमें सिर्फ खास रिश्तेदारों को ही बुलाया गया था। अभी पिछले महीने मौसी सास के बेटे की शादी थी, तब उन्होंने घर आकर न्योता दिया था और खास कर कहा था, बहू तुम कहीं आती जाती नहीं हो, पर हमारे यहाँ जरूर आना। हमारे परिवार के लोग भी कहने लग गए कि तुम्हारी दीदी की बहू तो कहीं आती जाती ही नहीं है। तब जरूर गरिमा अपने बच्चों को लेकर गई थी। अनुराधा जी तो खुद वहाँ 4 दिन से रुकी हुई थी। उसकी ननद के बच्चों की परीक्षा थी, इसलिए वो पहले ना आ जा पाई। लेकिन बारात वाले दिन जब यहाँ से उसकी ननद शादी के लिए रवाना हुई थी, तब गरिमा उसके दोनों बच्चों को लेकर उसके साथ ही गई थी। वहाँ पहुंचकर भी उन लोगों ने बस खास लोगों से मुलाकात की और फटाफट खाना खाया था और घर रवाना हुए थे। लेकिन इस बार अनुराधा जी की खास बुआ के परिवार में शादी थी। अनुराधा जी इस बार भी जाने को तैयार थी, लेकिन बाथरूम में फिसल जाने के कारण उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। इस कारण उसका जाना कैंसिल हो गया और उन लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार राजेश और गरिमा शादी में जाकर आ जाएंगे।
पर क्योंकि सारे प्रोग्राम एक ही दिन के थे तो उन्हें सुबह ही जाना पड़ता। अब गरिमा वहाँ किसी को ज्यादा जानती भी नहीं थी तो वो अकेले वहाँ क्या करती। ये सोचकर गरिमा ने मना कर दिया। उसके बाद ही ये बहस हुई थी। दिन में अनुराधा जी ने अपनी बेटी को फोन कर घर बुलाया और उससे कहा, बेटा अगर तेरे पास वक्त हो तो तू देख ले, राजेश और गरिमा के साथ चली जा। अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पर मम्मी आपको पता है ना मेरा जाना नहीं हो पाएगा। कोई 2 घंटे या 3 घंटे की बात होती तो समझ में आ जाती, पूरे दिन के लिए कहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा। गरिमा ने अपनी लाचारी जताते हुए कहा, बेटा मैं समझ रही हूँ तेरी बात को, लेकिन तू भी तो समझ, ये तेरी भाभी है तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। कह रही है कि मैं उनको जानती तक नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा और मामा जी और मौसी अपने अपने में बिजी हो जाएंगे। वह अब रिश्तेदारी में ये जाना ही नहीं चाहेगी तो कैसे पहचान होगी। फिर कहती है कि मैं किसी को पहचानती नहीं हूँ। अब इसके मायके में प्रोग्राम होता है तो फट से चली जाती है। अनुराधा जी गरिमा पर तंज कसते हुए बोली, मम्मी अपने मायके में तो वो सबको जानती है इसलिए वह जाती है। अब इसमें भाभी के क्या गलती है। शादी के इतने सालों में ये रिश्तेदारी में गई कब है। ननद ने गरिमा का पक्ष लेते हुए कहा, अरे तो कोई हमने मना किया था क्या इसे जाने के लिए। जाए तो यही ना, कोई बच्ची थोड़ी ना है जो हाथ पकड़ कर ले जाए। अनुराधा जी ने कहा, बस करो मम्मी, जब आप खुद ही लेकर नहीं गए तो उसमें बहू की क्या गलती है। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आपके रिश्तेदारी में बहू को आप लेकर जाती। आप तो उसे कभी लेकर नहीं गई। कभी बच्चे छोटे हैं, कभी नजर लग जाएगी, कभी घर पर कौन रुकेगा। हर बार कुछ न कुछ कहकर आपने भाभी को घर पर ही रोका और फिर अब सुना भी भाभी को ही रही हो। ये तो गलत है। अपनी बेटी की मुंह से खरी खरी बात सुनकर अनुराधा जी चुप हो गई। ये देखकर कि उसने कहा, आप चाहो तो पापा राजेश और गरिमा को बच्चों के साथ वहाँ 3-4 घंटे के लिए भेज दो, तब तक मैं आपको आकर संभालूंगी। आपके पैर में फ्रैक्चर है तो ये जरूरी नहीं कि पूरे दिन ये लोग वहाँ पर रुके। उसकी बात सबको जम गई और उसके बाद रमेश जी, राजेश और गरिमा बच्चों के साथ 3-4 घंटे के लिए वहां जाकर आ गए। लेकिन उसके बाद जब भी कोई प्रोग्राम पड़ता तो खुद अनुराधा जी गरिमा को साथ लेकर जाती। आखिर वो समझ चुकी थी कि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उनके रिश्तेदारों को बहू जाने और पहचाने। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।